यहाँ पर कोरोना काल का जिक्र किया गया, हालांकि प्रोफेसर साहब मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे इन मुद्दों पर चर्चा जरूर बनती है। सर देखिए, अभी कोरोना काल की बात की गई और ब्रजेश पाठक की बात की जा रही है। लखनऊ कैंट से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। कोरोना काल में वही एक ऐसे मंत्री थे जिन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े करने से गुरेज नहीं किया, पत्र लिखा गया। उस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या इस बार पर्वतीय समाज के लिए कोरोना का मुद्दा काफी अहम रहेगा? अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोरोना के मामले को इस बार के चुनाव में कितना प्रभावी मान रहे हैं? बहुत ही भयावह वातावरण था उस समय और माननीय हमारे पाठक जी ने, ब्रिजेश पाठक जी ने जिस प्रकार से गांव घरों घरों में जाकर के, मोहल्लों में जाकर के लोगों की सेवाएं की हैं और कोरोना काल में उनकी मदद की है, चाहे वो दवा पहुंचाने के क्षेत्र में हो, चाहे ऑक्सीजन के क्षेत्र में हो, चाहे बेड उपलब्ध करवाने के उसमें हो, तो मैं समझता हूं उनका बहुत बड़ा एक आशीर्वाद जनता पर रहा है। और जहाँ तक हम लोगों के पहाड़ की बात है, हमारे समस्त कार्यक्रमों में वो बिल्कुल बढ़ चढ़ करके भाग भी लेते हैं। अच्छा लगता है, लोगों के बीच में आते हैं तो हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं उनको। तो चलिए देखिए, कोरोना का मुद्दा भी इस बार काफी अहम रहने वाला है। कुछ लोग पीछे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका रुख पहले कर लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या मुद्दे उनके लिए रहने वाले हैं, कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार पार्टी जो है यहाँ से खड़ी हो रही है, उसको सपोर्ट मिलने वाला है। खासकर बीजेपी की बात की जा रही है, इसलिए उसी पर सवाल करते हैं। सर, नाम आपका? जितेंद्र कुमार उपाध्याय। जितेंद्र जी, क्या लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर, जैसे परंपरागत वोट की बात की जा रही है, इसीलिए बीजेपी को लेकर सवाल पूछ रही हूँ कि बीजेपी को क्या आप भी सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे मेन जिनको लेकर इस बार आप वोट देंगे? बीजेपी का सबसे मेन मुद्दा उस राष्ट्रवादी मुद्दा है। राष्ट्र के लिए बात करती है, राष्ट्र के लिए हिसाब से उसका प्रत्येक कार्य होता है। इसलिए बीजेपी से बेहतर कोई इस समय कोई पार्टी नज़र में नहीं आती, क्योंकि जितने भी हैं वो सब निजी स्वार्थ और ऐसी ऐसी बातें जो वो करते हैं, जिससे देख के लगता है कि जिसमें देश का विकास नहीं, निजी स्वार्थ समाहित है। लेकिन बीजेपी के प्रत्येक कोई भी कार्यकर्ता हो, यहाँ उसका प्रतिनिधि हो, वो हमेशा देश और राष्ट्र की बात करता है। इसलिए बीजेपी से बेहतर कोई पार्टी इस समय नज़र नहीं आती है। तो यानी कि राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस रहेगा।